देश की राजनीति में इन दिनों एक अजीब बहस छिड़ी हुई है। ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना उद्योग, बस बहस चल रही है कि राहुल गांधी का पजामा कितना छोटा है। जी हाँ, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें राहुल गांधी संसद परिसर में चलते दिखाई दे रहे थे और उस वीडियो पर मंत्री जी का सवाल था कि राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। अब जरा सोचिए कि जिस मंत्री की जिम्मेदारी भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को संभालने की हो, जिसके कंधों पर लाखों मजदूरों, बुनकरों और उद्योगों का भविष्य टिका हो, वो मंत्री अगर देश से सवाल पूछे तो सवाल क्या होना चाहिए। मंत्री जी के सवाल यह भी हो सकते थे कि बांग्लादेश का कपड़ा निर्यात $50 बिलियन से ज्यादा है और भारत का टेक्सटाइल निर्यात करीब 13 से 15 बिलियन डॉलर पर ही क्यों अटका हुआ है। भारत के पास कपास से लेकर के कच्चे माल तक दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन है, फिर भी हम बांग्लादेश से पीछे क्यों हैं। क्या भारत की टेक्सटाइल पॉलिसी में कमी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, या सरकार की प्राथमिकताएं कहीं और हैं। लेकिन नहीं, मंत्री जी तो राहुल गांधी का पजामा देख रहे हैं। समझ में नहीं आता कि मंत्री जी को पजामा में कहां से इंटरेस्ट आ गया है। वहीं अगर देखा जाए कि इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने मंत्री जी को अच्छे से लताड़ा है। मंत्री जी को भी याद दिला दिया कि असली मुद्दे क्या हैं और असली सवाल क्या हैं। एक यूजर ने लिखा कि बेगूसराय में टेक्सटाइल फैक्ट्री लगवा दो, पजामा अपने आप बड़ा बन जाएगा। इतनी बार एमपी रह चुके हैं, शर्म नहीं आती है। दूसरे यूजर ने तंज कसा कि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे जरूरी मुद्दा है राहुल गांधी का पजामा। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी गिरिराज सिंह के पोस्ट को रीट्वीट किया। राजेश राम ने नरेंद्र मोदी की पुरानी एक फोटो पोस्ट की जिसमें नरेंद्र मोदी हाफ पैंट में दिख रहे हैं, जो कि आरएसएस का एक प्रमुख ड्रेस है। राजेश राम ने भी मोदी जी के पजामे का साइज पूछ लिया। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि इसका भी साइज बता दीजिए गिरिराज सिंह जी। बता दें कि गिरिराज सिंह का यह पोस्ट सिर्फ एक बयान होता तो शायद इसे हल्का मजाक मान करके छोड़ दिया जाता, लेकिन समस्या यह है कि यह कोई पहली बार नहीं है। गिरिराज सिंह अक्सर ऐसे मुद्दों पर बयान देते रहते हैं जिसका उनके मंत्रालय से कोई सीधा संबंध नहीं होता, कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होता। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि कभी उन्होंने कहा था कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक बार तो उन्होंने यह बयान दे दिया था कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो भारत पाकिस्तान बन जाता। इसके साथ ही उन्होंने लव जिहाद और जनसंख्या को लेकर के भी कई बार बेहद विवादित बयान दिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और यह चिंता का विषय है। इन बयानों पर कई बार विवाद हुआ, लेकिन एक चीज कॉमन रही, इनमें से किसी का भी टेक्सटाइल मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं था। यानी कि गिरिराज सिंह के मंत्रालय से इन शब्दों का कोई लेना देना नहीं था, इन बयानों का कोई लेना देना नहीं था। और यही वजह है कि अब सवाल उठता है कि क्या मंत्री जी को हर मुद्दे पर टिप्पणी करने का समय मिल जाता है, लेकिन अपने मंत्रालय के मुद्दों पर बोलने का समय नहीं मिलता है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करीब आपको बता दें कि 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। यह भारत के सबसे बड़े रोजगार देने वाले सेक्टरों में से एक है, लेकिन आज भी निर्यात के मामले में हम बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से पीछे हैं। ऐसे में उम्मीद यह होती है कि वस्त्र मंत्री उद्योग की रणनीति, निवेश और रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में मंत्री का काम विपक्ष के कपड़े नापना नहीं होता। उनका काम होता है नीतियां बनाना, उद्योग को आगे बढ़ाना और रोजगार पैदा करना। अगर मंत्री हर मुद्दे पर बयान दे लेकिन अपने मंत्रालय की बात कम करे तो जनता तो पूछेगी कि मंत्री जी काम कब करेंगे, क्योंकि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर पजामे की लंबाई से नहीं, नीतियों की मजबूती से बढ़ता है और बढ़ेगा। तो सवाल फिर वही है कि क्या मंत्री जी सोशल मीडिया की राजनीति करेंगे या टेक्सटाइल उद्योग को बांग्लादेश से आगे ले जाने की योजना बनाएंगे। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या नेताओं की ऐसी टिप्पणियों से बच करके अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।